एक जंगल में लोमड़ी और उसके सारा परिवार रहा करते थे। और उस जंगल में जब लोमड़ी का एक बच्चा गुम हो जाता है और शेर गायब कर देता है। शेर उसे ले के भाग रहा होता है। फिर लोमड़ी इधर उधर और उसके लोमड़ी का पति खोज रहा था और देखता है कि कहीं भी नहीं दिख रहा है और पूरा चाल करता है, बबलू बबलू बबलू। फिर उसके पिता भी चाल करते हैं, बबलू बबलू इधर आओ, कहाँ हो तुम? पूरा ऐसे चाल करते हुए देखता है कि नहीं है। फिर हार पाँच के एक दूसरे से बातें करते हैं। सुनो जी, बबलू का कहीं पता नहीं चल रहा है। अब क्या करें, हम इधर उधर खोज लिए पर पता नहीं चल रहा है। बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। हम क्या करें, मेरा एकलौता बेटा को कोई ले गया। और फिर कहता है, उसकी बंटी का पापा भी बोलते हैं और कहते हैं, हाँ पुष्पा, हम जानते हैं, पूरे जंगल में खोज लिए पर कहीं भी नहीं बंटी का पता चल रहा है। हम क्या करें, देख रहे हैं कि हम लोगों को कुछ ना कुछ और करना ही होगा। जंगल की राजा के पास जाना होगा। चलो और कल चलते हैं, आज राजा नहीं है। और फिर घर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं दोनों हार कर और आपस में फिर बातें करने लगते हैं। और बंटी का पिता भी रोने लगता है, पूरा ऐसे करके रोने लगता है जैसे उसे बहुत ही बड़ी झटका लगा हो और रोते रोते पूरा बेहोश हो जाता है। पर फिर बोलती है बंटी की मम्मी कि शांत हो जा, मेरा बेटा मिलेगा ही मिलेगा। और फिर वो मिलता नहीं है, पर वो सो जाता है बबलू का पापा। और जो शेर उठाकर बबलू को ले गया था वो ले जाता है किसी और जंगल में और वहाँ पे जादू करता है और बोलता है, और फिर एक जादू डंडा से उस पर कुछ जादू करता है। और फिर थोड़ी देर जादू करने के बाद उसे मार देता है और मारकर उसे खा जाता है, उसके मांस को। और फिर वो बहुत सारा एक्सरसाइज करके मार देता है उसे। और बोलता है, आज तो मज़ा आ गया, कितना अच्छा मांस था उसका। और हर दिन फॉक्स का मैं करूँ शिकार और फिर खाकर ताकतवर बन जाऊंगा। थोड़ा बॉडी सोडी डोले सोले बना लेता हूँ। और फिर शेर बॉडी बनाने लगता है, पूरा झुक झुक कर बॉडी बनाता है। एक जंगल में एक भूतिया घर रहता है। वहाँ पे भूत और भूतनी का सगाई होता है। और देखते हैं कि भूत का तो सर है पर उसमें उसका सर में घेरा नहीं, पूरा भूत रहता है और बर्थडे भी मनाता है सब। देखता है कि सारे भूत एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। चिंकी मिंकी दोनों वहाँ पर रहता है और पेट से फंसाकर मिंटू ने क्या करता है कि चिंकी के नट्टी में फंदा लगा देता है और फिर लगाकर पूरा जोर से बोलता है, भाग। और नहीं भागता है और घोड़े ने लात मारकर गिरा देता है पिंटू को और चिंटू ने अंदर चला जाता है। और वहाँ से देखता है कि धीरे धीरे घोड़ा भी अंदर जाने लगता है रेत के अंदर और वो लटक जाता है और उस दांत चियार कर टपक जाता है। तब तक घोड़ा भी रेत के अंदर पूरी तरह अंदर चला जाता है। वहाँ से सोनापुर गांव में एक मछुआरा था जिसका नाम
राम बाबू था। वह एक नदी में मछली मार रहा था। बहुत ही कोशिशों के बाद कभी कभी मछली आया करता था। वो बहुत ही सोचने लगा और बोलता है कि हे भगवान, आज तो मछली भी नहीं पड़ रहा है। मैं घर क्या पैसा लेके जाऊंगा और मेरे कैसे घर वाले सारा कोई खाएंगे। और फिर जाल फेंक देता है। फिर जाल फेंकने से उसमें भी देखता है तो एक भी मछली नहीं आ रही थी। वो बहुत ही परेशान हो गया था और फिर देख रहा था कि जाल में बार बार जाल फेंक रहा था, फिर भी मछली का एक बूंद नहीं आ रहा था। वो बहुत ही परेशान होते जा रहा था और फिर पूछता है कि हे राम, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? एक भी मछली नहीं आ पा रही है। ना जाने मेरे साथ क्या होगा और कैसे करेंगे। फिर उस दिन दूसरे दिन आता है और उसी नदी के किनारे एक पेड़ के बैठ जाता है, पेड़ के नीचे, और फिर बोलने लगता है, ये भगवान, मैं क्या कमा कर ले जाऊं? मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं, पर मैं क्या करूं क्या नहीं, और मैं कैसे सबका इंतजाम करूं खाने पीने का। अचानक से देखता है एक मेढक बोलने लगता है और उस मेढक का आवाज सिर्फ आदमी ही जैसे नहीं, वो बात भी कर रहा था। और फिर बोलता है, ये मेढक, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? हमें बताओ, हम तुमको देख के हैरान हो गए हैं। ऐसे कैसे तुम यहाँ आ पाओगे और आदमी की जैसे आवाज निकाल रहा है तुम्हारा? ऐसे तो हम कभी नहीं देखे हैं और तुम तो बहुत ही शक्तिशाली भी लग रहे हो और इतना विशाल भी हो। कैसे ये हुआ है? थोड़ा सा तो बता दो हमें। ऐसा तो बोलता है मेढक, तुम अपनी परेशानी बताओ, हम तुम्हारा सारा परेशानी हल करूँगा। और वह एक जादू दिखाता है, जिससे जादू से वो कपड़ा ला देता है। फिर इसी जादू को देखकर रामू बोलता है, ये भगवान, ये तो सच में शक्तिशाली है। मैं तो मान ही नहीं रहा था। और पूरी कहानी अपना बताने लगता है और फिर वो बोलता है कि सोना से लदे गहने दे देता है और जेवर को लेकर जाता है और कहता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं इस मछली भी नहीं मार पा रहा था, जिससे मैं इससे कुछ दिनों तक तो खा पाऊंगी और खा पाऊंगा। तो मेढक बोलता है, एक जादू मेढक हूँ, सबका मैं मदद करने आया हूँ। मैं मदद कर रहा हूँ सबका। मैं सच्चे और अच्छे मनुष्य का मदद करने आया हूँ। मुझे राम जी ने भेजा है और बोला है, जो व्यक्ति ईमानदारी से जीता हो और वो बहुत ही गरीब हूँ, मैं उसका मदद करूँगा और उसको बहुत गहने गुड़िया और देकर जाऊँगा, जिससे वो पूरे ईमानदारी से रह पाए। किसी ईमानदार व्यक्ति को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बस एक बार ना हाथ है प्यान हो तो
कुछ नहीं किया।